Hello student, today we continue our chapter Nutrition in Plants. Nutrition in Plants में हम other mode of nutrition discuss कर चुके थे हमारे. आज हम discuss करते हैं how nutrients are replenished in soil. कि जो हमारी soil है, जो हमारी मिट्टी है, उसके अंदर nutrients को फिर से कैसे डाला जाए, फिर से कैसे replenish किया जाए, उसको फिर से कैसे दिया जाए. ओके अब आपको पता है कि जो सोयल है वो क्या ग्रो करती है, उसके अंदर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और क्रॉप ग्रो करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, सोयल देती है. ठीक है, हमें पता है कि सोयल से ही प्लांट्स क्या लेते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने. ओके अब बात आती है कि जब सोयल उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे देगी प्लांट्स को, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लिए और उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, उसको अपना फूड मिल गया. अब सोयल को भी तो और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना फिर से, तो वो कहाँ से आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. ठीक है, ये हम 8th क्लास में डिस्कस करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या हैं. ओके मैन्योर तो सिंपल होते हैं आपके, जो भी आपका हाउस होल्ड मटेरियल है, जैसे कि आपके वेजिटेबल के पील्स हैं, जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्जी के, फ्रूट्स के, और जो भी आपकी चीज़ें हैं उन सबको आप एक प्लेस पर डाल दो. थोड़े टाइम के बाद वो डिकम्पोज होके आपका मैन्योर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं खाद. ठीक है, ऐसे ही फर्टिलाइज़र हैं. फर्टिलाइज़र बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, जिनको हम केमिकली प्रिपेयर्ड करते हैं. ओके तो ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारी सोयल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. तो फार्मर ने ये यूज़ किया और न्यूट्रिएंट्स मिले. ओके क्लियर. तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, सोयल से. तो फिर सोयल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो कहाँ से मिले, मैन्योर और फर्टिलाइज़र से. ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो है नाइट्रोजन, जो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ठीक है, वो नाइट्रोजन अब आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. प्लांट को वो एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कौन है जो प्लांट की हेल्प करे, तो यहाँ पे है एक बैक्टीरिया और जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके वो क्या करता है, वो हेल्प करता है जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाने के लिए. ठीक है, और फिर वो प्लांट को देता है. अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये वो काम तो कर लेता है, बट ये बैक्टीरिया अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता. तो ये ऐसे प्लांट की रूट्स में रहता है जिनको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट, जो आपके पीस के और पल्सेस मतलब मूंग दाल वगैरह, मटर, इनके प्लांट की रूट में रहता है. ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, इनकी हेल्प करता है किसमें, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने में. ओके तो अब डिस्कस करते हैं हम अच्छे से. तो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इनटू द सोयल. ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लांट्स नीड nutrients for growth. These nutrients provided to plant from soil. हमने क्या राइट डाउन किया कि प्लांट्स को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की अपनी ग्रोथ के लिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, सोयल. प्रोवाइड टू प्लांट बाय सोयल, वो सोयल देती है. ठीक है, उसके बाद सोयल आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स, सोयल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ओके ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फार्मर यूज
manure and fertilizers to replenish soil। मीन्स सोयल को फिर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए फार्मर क्या यूज़ करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सोयल से। अब सोयल को भी फर्दर न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके लिए फार्मर क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक और है, ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट्स needed by soil are nitrogen, phosphorus and potassium। ये तीन हैं जो क्या होते हैं, सोयल को जिनकी नीड होती है। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ओके, ये इनके सिंबल्स हैं। ओके, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो सोयल को ज़रूरत है, जिनकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की। अब डिस्कस करते हैं। मेन जो है हमारा नाइट्रोजन, क्लियर, मेन nutrient which is needed by soil is नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन है। क्लियर, ओके। 78% of nitrogen is present in atmosphere। कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78%। क्लियर, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बट प्लांट cannot use this nitrogen directly। बट प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स, जो मेन न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए वो क्या है, नाइट्रोजन। और आपको पता है 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ओके, इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन सोल्यूबल फॉर्म। ये प्लांट जिस फॉर्म में इसको रिक्वायर्ड करता है वो कौन सी है, सोल्यूबल फॉर्म। तो अब कौन है जो इसको सोल्यूबल फॉर्म में करेगा, सो राइजोबियम, बैक्टीरिया, convert atmospheric nitrogen into soluble form। क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सोल्यूबल फॉर्म में। क्लियर, कौन कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज यूज्ड बाय प्लांट। और इस तरह से ये कौन यूज करता है, इसको प्लांट यूज करते हैं। क्लियर, कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, क्लियर, विच बैक्टीरिया हेल्प्स टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं।
ओके। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, ये अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसीलिए कहाँ रहता है, इसीलिए रहता है सो इट lives in roots of leguminous plant। कहाँ पे रहता है? लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में। क्लियर? क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, ये अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाता। सो इट लिव्स इन रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, इसीलिए ये लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है। लेगुमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल, लेगुमिनस प्लांट्स आर पीज मतलब मटर, मूंग दाल, दैट्स मीन आपकी पल्सेस, इनकी रूट्स में रहता है। क्लियर? ओके, सो ये क्या कर रहा है? सो इट lives in symbiotic relationship। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें वो क्या शेयर करते हैं? फूड और शेल्टर। तो देखो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो ये कहाँ रहता है फूड और शेल्टर के लिए? लेगुमिनस प्लांट्स की रूट में। कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया हमारा कि हम सोयल को कैसे रेप्लेनिश कर सकते हैं, और हमने पढ़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लीचेन की पढ़ी थी, यहाँ पे किसकी पढ़ी? राइजोबियम बैक्टीरिया की एंड लेगुमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड leguminous plant। Lives in symbiotic relationship। क्लियर? एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ ओरली हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमारी सोयल को फिर से रेप्लेनिश कैसे किया जाए, कैसे उसको न्यूट्रिएंट्स फिर से दिए जाएं। तो हमें पता है कि जब प्लांट्स ग्रो करता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स सोयल से ले लेता है, फिर हमारी सोयल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो सोयल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करके। ठीक है, और कैसे करा सकते हैं? मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमारा क्या है? नाइट्रोजन, वो प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एयर में से, उनको वो क्या चाहिए? सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया बेचारा खुद अपना खाना नहीं बना सकता, तो वो कहाँ रहता है? लेगुमिनस प्लांट की रूट में, और फिर क्या करता है? वहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ओके, तो ये आपको करना है। थैंक यू।